नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अ, कुछ 10 दिनों से वीडियोस नहीं बन पाए थे। उसका कारण था कि नवरात्रि चैत्र नवरात्रि चल रही थी और नवरात्रि के समय पे बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है और उसी के कारण काम ज़रा थोड़ा सा बंद था। अ, अब फिर से इस वीडियो के साथ में काम को रिज्यूम किया गया है और आपके सामने एक विशेष गोचर लेकर आई हूँ। मंगल जो है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अब मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी फिलहाल मीन राशि में राहु चल ही रहे हैं। मीन राशि के राहु के साथ में मंगल का जो गोचर होगा उसे उससे एक योग तैयार होता है। उसका नाम है अंगारक योग। अब अंगारक योग जो है वो अशुभ योगों में से माना जाता है। इस योग के बारे में तो मैं जरूर आगे बताने ही वाली हूँ, परंतु हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को जानेंगे कि इस गोचर को समझने के लिए हमें कौन सी चीजों की या कौन से पॉइंट्स को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये गोचर विशेष है क्योंकि जब अंगारक योग बनता है, आप आप देखिए कि मंगल को राहु के साथ में आने के लिए एक लंबा समय लगेगा। राहु जो है वो एक राशि में 18 महीने रहते हैं और मंगल जो है वो लगभग एक सवा महीने के आसपास एक राशि में रहते हैं। तो ये योग जो है ये लगभग 1.5 साल के बाद बनता है या 1.5 साल के आसपास इसका एक योग बनता है ये। अ, ये योग बनने का कारण ये होता है कि जब मंगल जो ऊर्जा का कारक है और राहु जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, जो आपको मैनिपुलेट करता है आपकी डिजायर्स आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, आपके क्रोध को भी बढ़ाता है जब ये मंगल के साथ में जुड़ता है। अब ये गोचर सबसे पहले किन लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो देखिए, आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल लीजिए। जन्म पत्रिका में देखिए कि मंगल और राहु का अगर योग आपकी पत्रिका में ऑलरेडी बना हुआ है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ मान लीजिए कि ये मंगल और राहु एक दूसरे से एग्जैक्टली 180 डिग्री अपार्ट है। 180 अंश एक दूसरे के सामने है, मतलब समसप्तक है। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे अ, अगर किसी का कन्या राशि का राहु है और किसी का कन्या राशि का मंगल है मान लीजिए, और यहाँ पे मीन राशि का राहु है, तो भी ये इफेक्टिव रहेगा। ये परिणाम कारक रहेगा, मतलब ये आपके जन्मस्थ ग्रह की अगर पोजीशन है तो, क्योंकि ये गोचर में इस प्रकार के योग को एक्टिवेट कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में है, आपकी पत्रिका में मंगल जो है वो राहु के सबसे पहले आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र जो हैं वो राहु के नक्षत्र हैं। इसमें से अगर आपके कोई भी ग्रह और खास करके मंगल अगर इन नक्षत्रों में है तो भी ये गोचर जो है ये बहुत प्रभावकारी रहेगा। उसी के साथ हम विपरीत चीज देखते हैं कि जो राहु है वो अगर मंगल के नक्षत्रों में होते हैं तो मंगल के 3 नक्षत्र कौन से हुए? मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा। अगर इन 3 नक्षत्रों में राहु होते हैं या कोई और ग्रह भी होते हैं आपके जन्मस्थ पत्रिका में, तो भी ये गोचर जो है ये बहुत प्रभावी होगा आपके लिए। कहीं ना कहीं ये वो चीज कोई ना कोई एस्पेक्ट आपके जीवन में एक्टिवेट करने वाला है। और वो एक्टिवेशन जो है वो बहुत कोई सुखद नहीं है, क्योंकि अंगारक योग जो है ये, मैं इसके बारे में आपको एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड देने वाली हूँ कि इस वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड अगर आप लगा देंगे पूरी पत्रिका में, जहां भी अप्लाई करेंगे जहां ये योग बन रहा है, आप 100% रिजल्ट देख पाएंगे कि हाँ ये इस तरह का परिणाम आ रहा है। तो अब इसके आगे और किन को परिणाम मिल सकता है देखिए, तो मंगल या राहु की दशा अंतर दशा चल रही हो तो भी ये गोचर जो है ये मंगल और राहु का जो योग बन रहा है मीन राशि में, ये आपके लिए प्रभावकारी रहेगा। इसी के साथ साथ देखिए, मंगल और राहु की युति जो है ना, ये आग में घी डालने का काम करती है। इस युति से जो परिणाम होते हैं वो दुर्घटना वाले होते हैं, वो विच्छेदन वाले होते हैं, वो बहुत ज्यादा मन को अशांत करने वाले होते हैं। अग्रेशन बढ़ता है, व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है, अपनी ग्रीड बढ़ती है। किसी भी चीज को करने के प्रति जो एक
नॉर्मल तरीका होता है, वो नॉर्मल तरीके में आप देखिए थोड़ा सा आपका एंगर एगनी बढ़ जाएगी। और इसका एक मेन कारण है, जब भी ये योग बनता है, जब भी ये योग बनता है, जी व्यक्ति के मन में या प्रत्येक व्यक्ति के षड रिपु में से एक रिपु जागृत होता है। अब षड रिपु जो है उसमें से एक रिपु जो है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ईर्ष्या। जी हाँ। मंगल जो अहंकार के कारक है, और राहु उस चीज को बढ़ाते हैं। और व्यक्ति को अहंकार या व्यक्ति को किसी भी प्रकार का इस तरह का व्यवहार या इस तरह का विचार तब आता है जब उसको दिखता है कि ये चीज सामने वाले में है और मुझ में नहीं है। तो हम ईर्ष्या करते हैं उस व्यक्ति से, हम जेलस होते हैं। तो अहंकार का बढ़ना, जेलस का बढ़ना, ये दोनों चीजें जो हैं ये इस योग में होती है। एक और परिणाम होता है देखिए, तो इस गोचर में क्या क्या आप कीवर्ड लेंगे? ईर्ष्या। तो आपकी पत्रिका में ये गोचर जहां भी हो रहा है वहां पे ईर्ष्या से संबंधित कोई ना कोई फैक्टर बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ दूसरा एक कीवर्ड क्या बन रहा है? अहंकार बढ़ रहा है। कि अहंकार के कारण क्या हो रहा है? व्यक्ति अपना खुद का नुकसान करता है। व्यक्ति अपने अपने लिए जो परिणाम अच्छे हो सकते थे वहां पे गुस्से से, क्रोध के कारण चीजों को बिगाड़ देता है। अ, राहु के बारे में पौराणिक कथा तो आपको पता ही है कि कैसे इनका क्षीर छेदन हुआ था और स्वरभानु नाम के राक्षस जो है वो राहु और केतु में कैसे परिवर्तित हुए। परंतु मंगल के बारे में जो पौराणिक कथा कही जाती है वो है स्कंद पुराण से आती है। स्कंद पुराण में एक अवंतिका खंड, उसमें अवंतिका नगरी मतलब उज्जैनी के बारे में एक पुरातन कथा है। तो कथा ऐसी है कि उज्जैनी में अंधक अंधक नाम के एक राक्षस हुआ करते थे, बड़े शक्तिशाली राक्षस हुआ करते थे जिनको शिव जी का वरदान था। अंधकासुर इतना शक्तिशाली था कि उसका प्रभाव देवों पर भी होने लगा था, और देवों को इनसिक्योरिटी थी कहीं ना कहीं कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, तो हमारा अस्तित्व खत्म ना हो जाए। अंधकासुर जो थे उनको उनके पुत्र से बहुत प्रेम था। तो ऐसे में चलते इंद्रदेव ने उनके पुत्र का वध कर दिया। अब इस बात से क्रोधित होकर, आपाक होकर, अंधकासुर जो है वो युद्ध क्षेत्र में सबसे लड़ने के लिए निकल गए। अब इंद्र जानते थे कि अंधकासुर जो है उसे शिव जी का वरदान है, तो इंद्र कोई टिक नहीं पाएंगे उसके सामने। इसलिए इंद्र पहले ही शिव जी के शरण में चले गए और ऐसे ऐसी पूरी कथा बता दी। इंद्र के ऊपर तो गुस्सा अलग था ही, परंतु अब ये करंट स्थिति ऐसी आ गई है तो इस स्थिति से कैसे निकले। इसलिए शिव जी ने अंधकासुर से युद्ध किया। शिव जी को जब क्रोध आया तो उस क्रोध के कारण, ये एक कथा है हाँ, ऐसी अपने को एक इस इंसिडेंस को लेकर या मंगल के जन्म को लेकर अनेक कथाएं भी मिलती है, तो उसमें से ये एक कथाएं हैं। अब जब शिव जी को क्रोध आया तो उनके ललाट से एक बूंद धरा पर गिरी, और वो जो धरती पर गिरी, और वो अग्नि के समान, अंगार के समान बाहर एनर्जी बॉल ऐसा करके उत्पन्न हुआ, निर्माण हुआ। इसलिए मंगल को रक्ताक्ष भी कहा जाता है, भूमि पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भूमि देवता के पुत्र हैं इसलिए, भूमि देवी के पुत्र हैं इसलिए। और ये क्रोध से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मंगल जो है वो क्रोधाग्नि अपनी देते हैं, या क्रोधाग्नि के ऊपर चलते हैं। मतलब संचालित कौन सी ऊर्जा होती है? तो क्रोधाग्नि होती है। मंगल की एक और खासियत है देखिए, मंगल की खासियत ये है कि वो किसी अपने प्रतिद्वंद्वी, जो भी प्रतिद्वंद्वी है उस प्रतिद्वंद्वी में जब क्रोध का निर्माण, उसे इंस्टिगेट करना, उसको प्रोवोक करना, उसको उसकी वीकनेस को बार बार बोलना या उसको उलाहने देना, इस प्रकार से जब व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध पे वो फीड ऑन करते हैं। मतलब वो क्रोध पूरी तरह से खींच लेते हैं, क्योंकि वही उनकी ताकत है, और उसी से उनकी ताकत बढ़ती है, और इसी उसी के कारण वो युद्ध में जीतते हैं, क्योंकि वो सामने वाले का क्रोध जो है वो सक कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं। तो
यही चीज, सेम यही फैक्टर आपको अपने जीवन में लगाना है। जब ये योग बनेगा, जब ये योग बनेगा आपके जीवन में, तो ईर्ष्या का होना, सामने वाले की किसी न किसी आदत के कारण, या इवन आपके स्वभाव में वो चीज आएगी कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले को इंस्टिगेट करेंगे, प्रोवोक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे अपना फायदा करना चाहते हैं। इसका अर्थ, सीधा सीधा अर्थ ये भी हुआ है कि जिसके पंचम स्थान पे अगर ये योग बनेगा, तो क्या होगा? वो बुद्धि का यूज इस तरह से करेगा, मतलब मैनिपुलेटिव, और वो भी क्रोध को लेकर मैनिपुलेटिव बुद्धि रहेगी। अब इसी प्रकार प्रत्येक लग्न के लिए, प्रत्येक राशि के लिए ये गोचर 12 भाव में होने वाला है। हम कुछ चीजें यहाँ पे और समझना जरूरी है कि अभी ग्रहवान स्थिति बहुत जो बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ कीवर्ड समझना जरूरी है। जैसे 23 अप्रैल को जब मंगल गोचर करके मीन राशि में आएंगे, तो वो गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और गुरु फिलहाल मेष राशि में है। इसका अर्थ है कि गुरु और मेष राशि का अभी राशि परिवर्तन का योग होगा, कुछ ही समय के लिए होगा। मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए अलग से बनाऊंगी कि इस पर फोकस करते हुए ये 10 दिन जो हैं, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 दिन जो है, ये क्या किस तरह के परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि गुरु जो है वो किसी भी राशि में प्रवेश करने के बाद में वो बहुत जल्दी फर्स्ट 20 डेज में परिणाम दे देते हैं, और जाते हुए लास्ट 20 डेज में भी परिणाम देते हैं। अभी बहुतों की लाइफ में बहुत सारे मेजर डिसीजंस जरूर चल रहे होंगे। उसी के साथ साथ अभी अगर आप देखेंगे तो मीन राशि जो है, मीन राशि में ऑलरेडी शुक्र है, बुध है, मतलब लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, और राहु मंगल की युति बन रही है, बनेगी। मतलब 4 ग्रह के योग बने हैं। हालांकि अगर आप शुक्र देखेंगे तो शुक्र बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो ऑलरेडी 23 तारीख को अगर हम बात करें, जिस दिन ये गोचर हो रहा है, उस दिन वो 28 डिग्री के हैं, मतलब 2 डिग्री ही बचते हैं, और वो उस मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आ, शुक्र जो है वो 25 अप्रैल को करने वाले हैं, तो वो हार्डली 2 दिन है। उसी के साथ साथ अगर हम बुध को देखें, बुध अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो बुध जो है ये 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल से 10 मई तक ये एक्चुअली मीन राशि में रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पे राहु मंगल का जो गोचर है, ये केवल अकेले गोचर नहीं है, यहाँ पे बुद्धि का स्वामी, बुद्धि का ग्रह बुध भी वहां पे बैठे रहने वाला है, जो नीच का होकर बैठा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो योग बन रहा है, ये त्रिकुट बन रहा है, मंगल राहु और बुध का। ये त्रिकुट कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ये धूर्त बुद्धि का त्रिकुट है, ये मैनिपुलेटिव बुद्धि का त्रिकुट है। क्योंकि यहाँ पे बुद्धि क्या हो रही है? नीच की हो रही है, बुध ग्रह यहाँ पे नीच के हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि मंगल जो है ये 23 अप्रैल से निकल, 23 अप्रैल से लेकर ये कब तक रहने वाले हैं? ये 1 जून तक मीन राशि में रहने वाले हैं। मतलब ये पूरा परिणाम इन तीनों ग्रहों का एक साथ ही मिलने वाला है। मतलब इसका अर्थ ये भी हुआ कि 10 मई तक बुध का त्रिकूट, जो राहु और मंगल के साथ बना हुआ रहेगा, इसका परिणाम हमें मिलने वाला है। 10 मई के बाद में, 10 मई से लेकर 1 जून तक फिर हमें प्योर अंगार योग दिखने वाला है। प्योर अंगार योग की जो इम्पैक्ट है वो दिखने वाली है। तो इसे आसान तरीके से समझ लीजिए, जब तक बुध का योग है तब तक क्या होगा? बुद्धि से, यहाँ पे मैं बुद्धि क्या होगी? भ्रष्ट होगी। बुद्धि क्या होगी? गलत दिशा में जाएगी। और ये कब तक चलेगा? 10 मई तक चलेगा, जब तक ये मीन राशि में है। अब मीन राशि का स्वामी ग्रह परिवर्तन, अपने राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में भी जाने वाला है। उससे परिणाम बदल जाएंगे, क्योंकि डिस्पोजिटिव थ्योरी यहाँ पे लागू होती है। ये थोड़ा ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हो जाएंगी, ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स हो जाएंगी। आप आसान शब्दों में इतना ही समझिए कि 10 मई तक आपको किसी और की आप बुद्धि हायर करें, अगर आप सही तरीके से, रैशनल तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो। और 10 मई के बाद में
ये सब स्थितियां जो हैं ये बदल जाएंगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो गोचर है, मंगल राहु का गोचर बुध के साथ में, मतलब त्रिकुट जो है, ये किस प्रकार से काम करेगा प्रत्येक राशि के लिए। अब प्रत्येक राशि के लिए सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है मीन राशि में व्यय भाव में हो रहा है। इसका अर्थ है कि मेष राशि के लिए एक्चुअली अभी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड चल रहा है, जहां पे बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। जॉब में चेंजेस है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को लेकर कुछ ना कुछ चेंजेस है, प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर चेंजेस हैं, बच्चों की हेल्थ को लेकर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। ट्रांजिशन टाइम है अभी। यहाँ पे एक चीज भी हो रही होगी कि जब मंगल और राहु की दृष्टि आती है तो आंखों को चोट लगना, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। अब यही कंजंक्टिवाइटिस या आंखों में लालपन होना और आंखें बहुत ज्यादा दर्द करना, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फ्लेमेशन का बढ़ना पैरों में, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए मंगल यहाँ पे अष्टम भाव, मंगल व्यय भाव में बैठ के चतुर्थ दृष्टि जो है वो कहाँ पे डालते हैं, आपके पराक्रम पे डालते हैं। इसका अर्थ है कि ये सब भी जितनी भी स्थितियां चलेंगी उसमें आपका पराक्रम नहीं कम होगा। पराक्रम अर्थात आपके एफर्ट्स, आप उन सब चीजों में से निकलने के लिए प्रयत्नशील ही रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु वो प्रयत्न क्या है, कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, विचार पूर्वक विवेक पूर्वक होने चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। इसकी सातवीं दृष्टि जो है वो छठवें भाव पर है। मेष लग्न के जातकों के लिए इसकी भी पॉसिबिलिटी है अभी कि 10 मई तक आपके जीवन में आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसकी सर्जरी होना, उस ऑर्गन से संबंधित सर्जरी होना, चाहे वो पेट से संबंधित हो सकती है, आंखों से संबंधित हो सकती है, इसके सर्जरी के योग भी बन रहे हैं। जॉब चेंज के योग भी बनते हैं, जॉब में लीव के योग भी बनते हैं। यहाँ पर जॉब चेंज, यहाँ पे वातावरण एक और हो रहा है कि आपका खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ये टाइम पीरियड जो है ये कहीं ना कहीं खर्चा होना और उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ना, ये भी होगा मेष लग्न के जातकों के लिए। अब अल्टीमेटली मंगल की आठवीं दृष्टि जो है, तो मंगल की आठवीं दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। अब सप्तम भाव जो है दाम्पत्य सुख का या फिर बिजनेस का है। तो आठवीं दृष्टि जो है वो तोड़फोड़ करने वाली है। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें आपके आपके पार्टनर के साथ में, आपके स्पाउस के साथ में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या किसी न किसी ओपिनियन डिफरेंस का होना हो सकता है, और इसके कारण स्ट्रेस बना रह सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, बी टेम्पररी सिचुएशन है ऐसा बताइए अपने आप को, और उस सिचुएशन में वो समय कट जाए कैसे भी, ऐसा कहीं ना कहीं एफर्मेशन दीजिए। जब हमने आठवीं दृष्टि देखी, इसके पहले हमने सातवीं दृष्टि देख ली, इसके पहले हमने चौथी दृष्टि देख ली, और यहाँ पे ये जो मंगल का त्रिकूट है, मंगल राहु बुध शुक्र यहाँ से निकल जाने वाले हैं। ये क्योंकि ये पत्रिका जो मैंने लगाई है ये 23 अप्रैल की है, जिस दिन का ये गोचर है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं आगे। लग्न के जातकों के लिए देखिए कि ये जो मंगल का जो गोचर है, जो राहु के साथ में अंगार दोष बना रहा है, बुध के साथ में है, तो आपकी वाणी को भी कहीं ना कहीं क्या करता है, कटाक्ष पूर्ण करता है, बहुत क्वकी बनाता है। लाभ भाव में ये गोचर हो रहा है और लाभेश खुद व्यय भाव में है। इसका इसका सीधा प्रमाण ये जाता है कि बहुत सारे में वृषभ लग्न के जो जातक हैं वो इस गोचर में अपनी मातृभूमि में विजिट करने वाले हैं, अपने घर लौटने वाले हैं। कंट्री कुछ समय के लिए अपने घर में आने वाले हैं। फॉरेन ट्रैवल से संबंधित कुछ ना कुछ मेजर घटनाएं आपके जीवन में दिखाई देती है। अब लाभ भाव में ये गोचर है, इसका अर्थ है कि फ्रेंड सर्कल, कॉन्टैक्ट सर्कल, इनके साथ में ये कहीं ना कहीं अंगार दोष बनना, ये जब जब आप इनके संबंध में आएंगे तो ये अंगार दोष के कारण आपका लाभ में हानि होना, इसके योग बनते हैं। इसी के साथ साथ जब ये नीच का बुध है तो ये क्या करता है, ये इस योग को, इस अंगारक योग को क्या करता है, और ज्यादा डेरोगेट करता है, मतलब नेगेटिव बनाता है।
क्योंकि इस योग पे किसी की भी दृष्टि नहीं है, सीधे सामने केतु है और शनि पीछे है। तो मंगल की चौथी दृष्टि सीधे सीधे आपकी वाणी पे पड़ती है। इसका अर्थ है कि वाणी आपकी क्या होगी, कटाक्ष पूर्ण होगी, ईर्ष्या पूर्ण होगी या अहंकार पूर्ण होगी। इसका खास ध्यान रखें। यही धन भाव पे भी उसका इम्पैक्ट होने वाला है कि अपने कर्मों के कारण, आपके अपने दुष्कर्मों के कारण धन की भी हानि होने की यहाँ पे क्या दिखती है, संभावना दिखती है। बट अगर यही चीज को अगर ध्यान रख के याद रखा जाए तो लाभ होने की संभावना है। तो मैनिपुलेशन या धूर्तता से या बुद्धि सीधे मार्ग से नहीं, कुटिल बुद्धि से भी यहाँ पे धन अर्जित होने की संभावना दिखाई देती है। अब ये मंगल, राहु और बुध, इनकी सप्तम दृष्टि, मतलब इन तीनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि एक्चुअली पंचम भाव पे है। और अगर हम देखें पंचम भाव पे एक साथ जब इतनी दृष्टियां आ रही हैं तो खास करके जो कंसेप्शन के लिए जा रहे हैं लोग हैं, प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं, उन्हें खास करके ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि राहु की दृष्टि जब पंचम भाव पे ये बनी हुई है बहुत समय से, परंतु अब ये सप्तम भाव से भी, सप्तम भाव का भी स्वामी यहाँ पे जुड़ गया है और व्यय भाव का स्वामी जुड़ा है। इसका अर्थ है कि ये दृष्टि क्या करने वाली है, आ, ये तोड़फोड़ करने वाली है, ये कुछ ना कुछ खराब रिजल्ट भी दे सकती है। मतलब राहु एबॉर्शन के भी कारक हैं, मंगल जो है वो अति गर्मी निर्माण करते हैं। तो इसके कारण गर्भ में कुछ ना कुछ दिक्कत आना, इसकी संभावना दिखाई देती है। तो उसके लिए आपको खास करके ख्याल रखना पड़ेगा अपने खान पान का। अब क्योंकि ये पंचमेश खुद बुध है यहाँ पर और ये अंगार योग में है, इसके कारण भी ये योग बन रहा है, देखिए। तो चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। ये योग कोई बहुत परमानेंट योग नहीं है, कुछ ही समय के लिए बन रहा है। जैसे ही ये योग भिन्न हो जाएगा, छेद हो जाएगा इसमें, वापस से इस योग की क्या बनने लगेगी, इस योग की अगेन पॉजिटिविटी बनने लगेगी। अंगार योग की नहीं, पंचम भाव से संबंधित जो आपको चीजें चाहिए उससे संबंधित। वैसे भी वृषभ लग्न के जो जातक हैं, जब तक केतु और राहु का गोचर यहाँ से नहीं हटता है तब तक इनकी संतान उत्पत्ति की संभावनाएं ये कम ही दिखाई देती है, याद रखिएगा। या फिर संतान में कुछ ना कुछ दिक्कत आना, इसकी भी संभावना दिखाई ही देती है। अगर हम अष्टम दृष्टि की बात करें मंगल की, तो वो छठवें भाव पे है। इसका अर्थ है कि ये छठवां भाव आपके सर्विस का है, रोग रिपु ऋण का है और आपके लीगल इश्यूज का है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट अगर कोई चल रहा है, खास करके प्रॉपर्टी मैटर को लेकर या आपके इवन ऑफिस के मैटर को लेकर, तो भी ये डिस्प्यूट क्या रहेगा, और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ेगा। इसका रूप जैसा है ये बड़ा रूप होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितना टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में आप अपनी मति से, अपने विवेक बुद्धि से काम लें। यहाँ क्योंकि बुध अगर नीच का है तो ये बुध नीच का आपको सही विचार नहीं देगा। तो हायर समबडी एल्सेस ब्रेन। मिथुन लग्न के जातकों के लिए देखिए, ये जो मंगल राहु का अंगारक योग जो है, ये कहाँ बन रहा है, दशम भाव में। मंगल गोचर करके दशम भाव में आ रहे हैं। मंगल इनकी पत्रिका में कहाँ के स्वामी है, षष्ठ भाव के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही भाव भरे हुए हैं, षष्ठ भाव भी भरा हुआ है, उस दिन का है, हालांकि वहां पे सिर्फ चंद्र है। परंतु अगर हम बाकी दो भाव देखें, मतलब यहाँ पे खुद दशम भाव यहाँ पे भरा हुआ है और लाभ भाव भी, जो मंगल की दूसरी राशि है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मंगल दशम भाव में जब आ रहे हैं, अंगारक दोष निर्माण करते हैं, तो ये सबसे पहले दुर्घटना के योग, मतलब कहीं ना कहीं झगड़े के योग या ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण बनती हुई बात बिगाड़ने के योग बनाते हैं। ये मंगल जो है, दूसरा पक्ष ये भी रखते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में ये ग्रह अच्छे बली बली हैं, तो ये क्या होगा, आपका वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपको अग्रेशन देंगे, आपका डोमिनेशन स्थापित करने के लिए आपको वर्चस्व देंगे, आपको बुद्धि देंगे, आपको ऐसी बुद्धि, कुटिल बुद्धि देंगे जिससे आप जहां जिस डोमेन में हाथ डाल रहे हैं, जिस डोमेन में आप अधिपत्य चाह रहे हैं, वो यहाँ पे मिलेगा। दशम भाव में जब ये मंगल और राहु है, तो ये एक चीज याद रखिएगा कि ये जीवन में क्या करते हैं, अहंकार भी बढ़ाते हैं। और अहंकार के कारण बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस होना और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। गुस्सा आपको कंट्रोल में रखना है।
उसका आपके अहंकार को, आपके ईगो को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये अंगारक योग की जो दृष्टि है, ये चौथी दृष्टि सीधे आपके लगन भाव पे है, मतलब आपके बुद्धि पर है, इंटेलिजेंस पे है। यही योग आपके चौथे मतलब चौथे भाव को और पंचम भाव को भी देखता है। तो समझिए सबसे पहले कि जब ये पहले भाव को देख रहा है, तो ये आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देने के लिए भी सक्षम है। तो हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं? देखिए, कान का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके शोल्डर्स में इशू आ सकते हैं, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वर्टिको की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। थैलेसीमिया के जो लोग ऑलरेडी हैं माइनर, उनके लिए रक्त के विकार अभी होना, मतलब B12 की कमी होना, या बी फैमिली की कमी होना, उसके कारण पूरे शरीर में प्रॉब्लम्स अलग अलग निर्माण होना, इसकी भी यहाँ पे संभावना दिखाई देती है। ये योग चौथे भाव को देख रहा है, तो इसका अर्थ है कि बनती हुई बात आपके प्रॉपर्टी से संबंधित बिगड़ सकती है, इसका आपको ख्याल रखना है। परंतु जैसे ही गुरु यहाँ से गुरु का गोचर वृषभ राशि में आता है, तो चीज चेंज हो जाती है। अष्टम दृष्टि जो है ये पंचम भाव पे है। अपने बच्चों के साथ में तालमेल सही तरीके से बनाए रखें, गुस्सा नहीं करना है। वैसे भी छुट्टियां लगी हैं, तो हो सकता है कि बच्चों का आपके साथ टाइम व्यतीत करना ज्यादा हो रहा है, एंड देन यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। आपको उनको सही तरीके से बिजी बिजी करना नहीं आ रहा है, तो आप अपने रूटीन में अभी तक चल रहे थे और वो रूटीन में परिवर्तन हुआ है, देन यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। तो ये शायद स्त्रियों के साथ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा घर में रहती हैं या बच्चों की तरफ इस तरह से, जो भी पार्टनर में हस्बैंड और वाइफ जो भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, उनके साथ में ये इशू या ये मेंटल इशू ज्यादा रहेगा। राइट, इसका ख्याल रखिए, इससे स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, इसको बिजी करना है, इसको सही तरीके से हैंडल करना है। तो ये एजुकेशन के मामले में जो भी लोग अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव भाव का स्वामी खुद मंगल है, और वो आप में एक अग्रेशन निर्माण कर रहा है। पर सिर्फ यहाँ पे बुद्धि का भाव का बुद्धि नीच की जब होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि चीटिंग करके या गलत मार्ग से अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दंड मिल सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि शनि भाग्य में है, और भाग्य में शनि भाग्य तभी देते हैं जब आप विवेकपूर्ण कार्य करते हैं तब। कर्क लग्न के लिए देखिए कि ये जो मंगल का गोचर है, ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य में दशमेश का आना, इसका अर्थ है कि दशमेश, दशम भाव कर्म भाग्य को सीक कर रहा है, या हम कहेंगे कि भाग्य में, भाग्य से जो चीजें मिलने वाली है अभी, उसका समय आ गया है। तो वो आपको प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आपको आपके भाग्य से मिलने वाला मान सम्मान भी हो सकता है, या अपमान भी हो सकता है, या रोग भी हो सकता है, या अगर हम इसकी बात करें तो आपके पिताजी को रोग की संभावना यहाँ पे बढ़ती है, दिखती है कि किडनी से संबंधित, या रक्त से संबंधित, या प्लेटलेट से संबंधित, या फीट से संबंधित दिक्कतें दिखाई देती हैं। बहुत बार जब राहु इस प्रकार से संबंध में आते हैं, तो कैंसर जैसी संभावनाएं जो होती हैं वो भी उद्भवती है। मतलब एक बार जातक आए थे, तो जिस प्रकार से मंगल और राहु का संबंध दिखाई दे रहा था पत्रिका में, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में मैं छोटा सा वीडियो उस चीज के लिए बनाऊंगी, और वो पत्रिका की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी सीख पाए कि कैसे ब्लड कैंसर का संबंध आ रहा है, और वो गोचर में कैसे दिखाई दिया, कि डायग्नोस कैसे हुआ। अब देखिए, भाग्य भाव में बुध भी है, नीच के हैं यहाँ पर, और मंगल किस भाव के स्वामी है? पंचम और दशम भाव के स्वामी है, मतलब बुद्धि के और कर्म के स्वामी हैं, जो सीधे सीधे कहाँ देख रहे हैं? व्यय को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे खर्चा होगा, अच्छा खासा खर्चा होने वाला है, किससे संबंधित होगा? तो आप देखिए, अष्टम दृष्टि जो है मंगल की, वो कहाँ है? वो आपके चौथे भाव पे हो रही है, और चौथा भाव वास्तु का है, भूमि कारक मंगल खुद है, और मंगल यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि कर्क लग्न के जातक जो हैं, अभी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां उनका बड़ा खर्चा होने वाला है। वही अगर आप देखेंगे, पराक्रम पे ये अंगारक दोष की दृष्टि बनी हुई है, तो आपको गुस्सा अभी आएगा,
अंगारक दोष निर्माण हो रहा है, इसलिए चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैल्पिटेशन होना, ब्रीदिंग के इश्यूज होना, या फिर स्ट्रेस होना, बीपी में प्रॉब्लम आना, रक्त के विकार आना, इन सब चीजों की शंका हो सकती है। इसके लिए थरोली मेडिटेशन करना, दिन में 2 से 3 बार छोटे छोटे मेडिटेशन के एपिसोड करना 10-10 मिनट्स के, बहुत ज्यादा जरूरी है कर्क लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ड्रेन आउट होने वाली है इस पूरे गोचर में। अब ये ड्रेन आउट करने वाले आप ही के घर के लोग, आप ही के आसपास के लोग, मतलब परिजन हो सकते हैं जो आपको ड्रेन आउट करने वाले हैं। दशम भाव में आप देखिए कि मंगल की दूसरी राशि है, वहां पे गुरु है जो राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं अभी, और यहाँ पे वो गुरु खुद यहाँ भाग्य भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, तो इसके कारण पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए मंगल को मदद करने वाले हैं। अंगारक दोष का एक परिणाम क्या रहेगा यहाँ पर, आपको अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपनी माता के साथ में, या आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में कोई भी बात अगर सामने वाले की नहीं आपको जचती है, तो आप उसको छोड़ना सीखें। उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, उससे अहंकार नहीं करना है, और उसको पकड़ के नहीं बैठना है। जब तक आप उसको लेट गो करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली है, और वो स्ट्रेस आपके पूरे शरीर में घूमता रहेगा। मंगल का गोचर देखिए सिंह लग्न के लिए कहाँ हो रहा है। सिंह लग्न का स्वामी खुद सूर्य है, और अभी वो उच्च होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। परंतु मंगल जब अष्टम भाव में आते हैं, राहु के साथ में योग बनाते हैं, और अंगारक जो योग बनाते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम है कि ये पूरा जितना ये गोचर चलेगा, तब तक आप हवन को अपने हवन करना, होम हवन अग्निहोत्र करना, इसको आप पकड़ के रखिए, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के सभी नेगेटिव चीजों को मात दे सकते हैं। एक दूसरा, अब ये मंगल आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। भाग्य और सुख दोनों के स्वामी अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में अंगार योग का बनना मतलब कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल लाइफ को लेकर, आपके आपके बॉडी के एनर्जी को लेकर ये पूरा महीना क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा हैवी जाने वाला है। मतलब अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो एक सलाह क्या दी जाती है ऐसे समय पे, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, तो आपका अगर फिजिकल लाइफ का चक्र अगर सही ढंग से चल रहा है, तो ये जो एनर्जी है वो सही तरीके से पेनिट्रेट होती है। अन्यथा व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, या डिसीजेस, या सिकनेस, या अलग अलग प्रकार के रोग से घिर जाता है। अब देखिए इसकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लाभ भाव पे पड़ रही है, धन भाव पे पड़ रही है। सिंह लग्न के जातकों के लिए दोनों ही धन भाव यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इफेक्ट में आ रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं अंगार योग से। इसका अर्थ है कि आपके अंगार दोष मतलब आपके बर्ताव के कारण, आपके निज दोषों के कारण आपका लाभ जा सकता है, आपका धन जा सकता है। तो आप किस तरह से वाणी यूज करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपके सामने आने वाले लोग जो हैं उनके साथ में आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि आपको धन की प्राप्ति कैसी होगी और आपको लाभ की प्राप्ति कैसे होगी। याद रखिएगा। उसी के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि भी नीच की है अष्टम भाव में, इसका अर्थ है कि वो आपको खड्डे में डालने के लिए ही बैठी हुई है, आपके लाभ को खड्डे में डालने के लिए ही बैठी हुई है। क्योंकि बुध आपके लिए देखिए कौन है, दोनों ही धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे और लाभ भाव के स्वामी हैं। और ये सब करने के लिए ये अंगार योग की या मंगल की अष्टम दृष्टि देखिए पराक्रम पे पड़ रही है। पराक्रम क्या है, पराक्रम आपके सेल्फ एफर्ट्स हैं। तो आपके सेल्फ एफर्ट्स जो हैं, आपके आपके इनिशिएटिव्स जो हैं, वो सही दिशा में होना बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति होगी जो आपको सही दिशा देती होगी, सही मार्ग बताती होगी, परंतु वाणी कठोर होगी। उनके एडवाइसेस को ध्यान दीजिएगा, उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये पूरा टाइम पीरियड कैसा है, आपका ईगो बढ़ने वाला है, आपके वाणी में और ज्यादा तीक्ष्णता आने वाली है, मुंह से रिलेटेड रोग आने की यहाँ पे संभावना है, कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना है, पाइल्स होने की संभावना है, रक्त से लेकर कोई विकार होने की संभावना है,
कानों के दर्द हो सकते हैं, यहाँ पर कानों के इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे शोल्डर इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके कारण भी आप पीड़ित रह सकते हैं, या कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज जो है वो बाहर आ सकती है इस समय पे। ये गोचर एक ऐसा गोचर है कि आपके पत्रिका में आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप सही तरीके से आप धन के मार्ग को और ज्यादा बढ़ाएं, परंतु इसके लिए आपको अपने ऊपर ज्यादा काम करना है, आपके खुद की कमियों पे ज्यादा काम करना है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये गोचर आपको चांस देने वाला है कि आप तंत्र मंत्र यंत्र या जो भी कुल देवी या कुल देव से संबंधित जो भी आपके जीवन में कुछ अगर पूजाएं या हवन बचे हुए थे, या कोई देवी शक्ति के हवन आप करने का विचार कर रहे हैं, तो ये वो टाइम है जब आप ये चीज कर सकते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर जो है मंगल का, ये कहाँ हो रहा है, ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में मंगल राहु का योग हो जब होता है, तो सबसे पहले इफेक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पे आता है, और आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके बिजनेस के क्षेत्र में कहीं ना कहीं झगड़े होना, ईर्ष्या होना, अहंकार के कारण आर्ग्यूमेंट्स होना, इसकी संभावना पूरी पूरी बनती है। अब ये मंगल आपकी पत्रिका में कौन है, ये पराक्रम के स्वामी है, अष्टम के स्वामी है, अर्थात इनका रिजल्ट आपको पराक्रम से मतलब खुद के ही एफर्ट्स के कारण ये चीज मिलने वाली है। और अष्टम भाव के स्वामी है, इसका अर्थ है कि निज दोष, अष्टम भाव निज दोष को दिखाता है। निज दोष मतलब खुद की गलतियां, खुद की गलत आदतें, इसके कारण चीजें चीजें बिगड़ना, इतर लोगों के साथ में जो रिलेशनशिप का फैक्टर है वो बिगड़ेगा। अब यहाँ पे मंगल की चौथी दृष्टि आपके दशम भाव पे है। चौथी दृष्टि मतलब ये सुख कारक तो नहीं होती, सुख का नाश करने वाली होती है। मतलब दशम भाव आपके करियर में, आपके करियर के वातावरण में भी क्या होगा, ये दूषितता आने वाली है इस चीज को लेकर। अति ज्यादा एनर्जी जब होती है, उसका अगर सही तरीके से चैनलाइजेशन ना हो तो भी वो क्या होता है, हाइपर हो जाता है, गलत हो जाता है। यही वो टाइम पीरियड है कि आप अपने फिजिकल बीइंग को लेकर, आप अपने बॉडी को लेकर शायद बहुत सजग होंगे। इसके कारण जिम ज्वाइन करना या सही प्रकार से एक्सरसाइज करना, ये आपकी पूरी एनर्जी लेवल्स को क्या कर सकता है, सही तरीके से कंट्रोल में रख सकता है। अष्टम दृष्टि जो है कुटुंब भाव पे है। अपने स्पाउस के हेल्थ के ऊपर खास करके ध्यान जरूर दीजिएगा इस टाइम पे। अष्टम दृष्टि जब द्वितीय भाव पे पड़ती है, तो ये धन को भी कहीं ना कहीं नाश दिखाती है, धन से संबंधित भी कहीं ना कहीं दिखाती है कि यहाँ पे अगर आप स्पाउस की बातों को, उनकी एडवाइस को सुनते हैं, तो शायद हो सकता है, या हो सकता है कि आपको फायदा मिले, या वही एक पॉइंट है जिसके कारण आप दोनों में अनबन है कि आपके आपके स्पाउस का कहना कुछ और है और आपका कहना कुछ और है। तो इसका एक जो कलेश चलता है वो प्रॉब्लम करता है। सप्तम भाव मारक है। देखिए, मारक भाव में अंगारक अंगार दोष का बनना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे तो इफेक्ट करता ही करता है, बैड इफेक्ट करता है। पर इसके साथ साथ ये आपके लिए रोग भी लाता है। अब ये रोग कौन से लाता है, आंखों से संबंधित रोग ला रहा है, ये रक्त से संबंधित रोग ला रहा है, ये इन्फ्लेमेशन से संबंधित रोग लेकर आ रहा है। ये रोग लेकर आ रहा है कहीं ना कहीं आपके पूरे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को लेकर, या गैस्ट्राइटिस को लेकर, या कहीं ना कहीं हीट की प्रॉब्लम ये भी दिखाता है। इन सबको डील करने के लिए आपको अपने खान पान पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। खान पान को नित्य नियमित रखना बहुत आवश्यक है। ये योग है कि जब द्वितीय भाव मतलब दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित जब दिक्कतें आती हैं, उसे झट से एड्रेस कीजिएगा, उसका निवारण कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज नहीं करते हैं तो आपका धन भाव जो है वो यहाँ पे पीड़ित हो जाता है, और धन का आगमन जो है वो यहाँ पे रोकथाम लगती है, किसी न किसी कारण से पैसा अटक जाता है। तुला लग्न के लिए देखिए कि ये जो पूरा गोचर है, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके छठवें भाव में हो रहा है। पेंडिंग कर्म के भाव में मंगल और राहु और बुध त्रिकूट है। मंगल का छठवें भाव में आना, ये आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, इन सब चीजों को और बढ़ाता है। और ये किसके कारण हो रहा है, ईर्ष्या के कारण हो रहा है।
तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, खास करके मामा मौसी या आपके पीहर साइड के, मतलब आपके मदर के साइड के जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में संबंध में आना, उनके साथ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होना, वो भी दिखाते हैं, डिस्प्यूट दिखाता है। छठवें भाव में पेंडिंग कर्म के भाव में 3 ग्रह हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि 3 ग्रहों से जो भी पेंडिंग कर्म बचा हुआ है उसे पूर्ण कीजिए, ताकि अगर ये पूर्ण आप करते हैं तो क्या होगा, आपको जो बैड रिजल्ट मिलने हैं, आप मेंटल वरी के माध्यम से, फाइनेंशियल वरी के माध्यम से, या फिर हेल्थ की वरी के माध्यम से जो भी आपको रिजल्ट मिलने हैं या मिल रहे होंगे, उसमें उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब छठवें भाव में अंगार योग आता है तो व्यक्ति हमेशा झगड़े के कारण फंस जाता है। और ये क्योंकि इसकी दृष्टि जो है भाग्य भाव पे है, चौथी दृष्टि, मतलब भाग्य को खराब करती है। और यही दृष्टि व्यय भाव पे है, मतलब खर्चा बढ़ाती है, अनवांटेड पैसे कहीं ना कहीं ठुक जाना। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसी दृष्टि है या ऐसी ऐसा योग है कि ये आपके अच्छी तरह, अच्छा अगर सेंस में कहें तो ये फॉरेन जाने के योग है। परंतु मान लीजिए कोई व्यक्ति फॉरेन में है और अगर रूल्स फॉलो नहीं करता है, ड्राइव कर रहा है, तो उसका लाइसेंस जब्त हो सकता है, उसका संपर्क पुलिस से आ सकता है, और वाद विवाद के कारण आप अपना नुकसान और ज्यादा करके बैठ सकते हैं। क्योंकि लगन भाव पे भी इसकी दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है। इसका अर्थ है कि लगन पे भी कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ेगा, आपका आपका अग्रेशन बढ़ेगा, उसके कारण आपको प्रॉब्लम होगी। हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं, कानों से, आंखों से संबंधित ज्यादा प्रॉब्लम है, कानों से संबंधित ये नहीं है यहाँ पर, परंतु घुटने से संबंधित और आंखों से संबंधित, रक्त से संबंधित, आपके पेट मतलब इंटेस्टाइन से संबंधित आपको विकार यहाँ पे हो सकते हैं, उसके इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब जो लोग सर्विस में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए काफी हैवी, एग्जॉस्टिव समय चलेगा, उनके लिए काफी ड्रेनिंग टाइम पीरियड चलेगा, जो अभी आपको बहुत ज्यादा वातावरण जो है वो हीटेड रहेगा आपके आसपास, आप में भी वो हीटनेस और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो उसे डील सही तरीके से करिएगा, क्योंकि बुध जो है वो बुध जो है ये आपकी पत्रिका में कौन है, व्यय भाव के और भाग्य भाव के स्वामी है, इसके कारण ये चीज बढ़ रही है, याद रखिएगा। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए देखिए कि ये जो गोचर है मंगल राहु जो है, ये कहाँ पे है, उनके पंचम भाव में है, देखिए। और पंचम भाव में होने के कारण आप देखेंगे कि आपके बुद्धि, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, आपकी संतति का है, आपके माता के धन के लिए ये भाव जाना जाता है। अब यहाँ पे ये मंगल राहु जब आ रहे हैं तो इन सब चीजों में क्या करेंगे, कमी लाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाएंगे, कुछ ना कुछ दुर्घटना घटित करवाएंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, बच्चों को लेकर आप सतर्क रहिए, बच्चों के हेल्थ को लेकर सतर्क रहिए, कुछ ना कुछ हीट से संबंधित विकार आना, सनस्ट्रोक होना, या आप ये कहिए कि ब्रेन से संबंधित या फिर पेट से संबंधित कुछ ना कुछ ये विकार आ सकते हैं। देखिए ये सारी संभावनाएं हैं। तो आपकी पत्रिका में सब चीजें, आपकी पत्रिका में ग्रह किस प्रकार के बलाबल को लेकर है, इंटेंसिटी बिल्कुल बदल सकती है। ये हो सकता है कि प्रिडिक्शन आपके ऊपर अप्लाई भी ना हो, पर ये संभावनाएं हैं। देखिए अब पंचम भाव में अंगार योग आपके बुद्धि के अहंकार को बढ़ाएगा यहाँ पर सबसे पहले तो, या फिर आपकी बुद्धि को इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर देगा कि आप डिसीजन मेकिंग करने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे। अब चौथी दृष्टि आपके 8वें स्थान पे है, तो आपके सास मतलब आपकी मदर इन लॉ है, उनके साथ में आपके संबंध यहाँ पे बिगड़ने के चांसेस बनते हैं। इसी के साथ साथ मदर इन लॉज के साइड्स के लोगों के साथ में भी ये संबंध जो है, या ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना दिखाई देती है। आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी वाणी, आपकी बुद्धि से आप कुछ ना कुछ खराब कर सकते हैं। सचेत होकर इस टाइम को सही प्रकार से निभाइए। अब व्यय भाव में भी दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है, मतलब खर्चा होगा। खर्चा किस संबंधित हो सकता है, 8वें मतलब क्रॉनिक डिसीजेस को लेकर, या फिर संतति को लेकर, या फिर आपके किसी न किसी स्किल सेट को बढ़ाने के लिए आप खर्चा करेंगे। परंतु यहाँ पे मनस्ताप ज्यादा दिखाई देता है। ये योग जो है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए क्या दिखाता है कि भाई जॉब से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज भी बनी रह सकती है, जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज बनी रह सकती है। बिजनेस के कारण बिजनेस में भी आपको कुछ नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है।
ये जो गोचर है खुद लग्नेश है देखिए, और ये षष्ठेश है, और ये पंचम भाव में त्रिकोण भाव में जा रहे हैं। तो अच्छी चीज ये हो सकती है कि अगर आप सही प्रकार की बुद्धि को हायर करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। जहां पे आपको क्रोध आ रहा है, आप सिंपल एक चीज करें कि आप वहां से निकल जाएं और ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करें, क्योंकि राहु जो है वो ब्रीदिंग सिस्टम को दिखाते हैं। अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो इस एग्रेशन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए, धनु लग्न के लिए ये जो मंगल है ये उनके पत्रिका में व्यय भाव के और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। धनु लग्न के जातकों के लिए सुख से संबंधित, वास्तु से संबंधित, घर के सुख शांति से संबंधित, माता से संबंधित कुछ न कुछ मेजर घटनाएं घटित होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। मंगल और राहु का योग बन रहा है तो माता से झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है, विचारों की विचारों में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यही गोचर, इसका प्रभाव देखिए सप्तम भाव पे पड़ रहा है। मंगल का सीधा चौथी दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ रही है? सप्तम पे पड़ रही है। मतलब दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस में, आपके स्पाउस के साथ में भी इसका दुष्प्रभाव या आपके क्रोध के कारण चीजें बिगड़ने की संभावना दिखाई दे सकती है। इसकी सीधा सीधा परिणाम आपके दशम भाव पे भी है। दशम भाव क्या है? आपके कर्म का है, और कर्म में जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है, व्यक्ति जो है, व्यक्ति के बर्ताव में अंगारक दोष निर्माण होता है, अंगार निर्माण होता है, बातों में अंगार निर्माण होता है, और अपने इस बर्ताव के कारण वो नुकसान करता है, लाभ उसको नहीं मिलता है। धनु लग्न के जातकों को एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो मंगल राहु का योग है, ईर्ष्या का योग है ये, और ये ईर्ष्या का योग दशम पे दृष्टि देता है, लाभ पे दृष्टि देता है। इसका अर्थ है कि आपके करियर, मतलब आपके कॉर्पोरेट, अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस है आपका, खुद का व्यवसाय है, तो वहां पे ऐसी कोई परिस्थिति जहां बनेगी जिसमें इन सब चीजों को लेकर, या आपकी क्वालिटीज को लेकर, या आपके सामने वाले व्यक्ति की सब सामने वाले व्यक्ति की क्वालिटी को लेकर ये क्या होगा, कहीं ना कहीं आप में ईर्ष्या या द्वेष या गुस्सा रहेगा, कुछ ना कुछ रिवेंज रहेगा, और वो आपको वापस मिलने की यहाँ पे संभावना है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मकर लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, उनके पराक्रम में हो रहा है। मकर लग्न एक ऐसा लग्न है जहां पर मंगल जो है वो उच्च के होते हैं। मकर लग्न के जातकों के लिए मंगल जो है ये चतुर्थेश और लाभेश है, सुख के और लाभ भाव के स्वामी हैं, और वो पराक्रम में जाके बैठे हैं। तो आप किस प्रकार का पराक्रम करते हैं, किस प्रकार के एफर्ट्स डालते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सुख और आपका लाभ किस प्रकार से आएगा। अब ये मंगल अंगार योग, अंगारक योग में है। इसका अर्थ है कि आपके पराक्रम में, आपके खुद के इनिशिएटिव्स में, आपके खुद के सजेशंस, एडवाइजेस, उपदेशों में क्या होगा, कहीं ना कहीं इस अंगारक दोष का परिणाम होगा। अब ये परिणाम किस प्रकार से है कि आप तैश में आके कोई रिएक्शन देना, आप तैश में आके कोई ना कोई इस प्रकार की घटनाक्रम कर जाना जो शायद बाद में आप रिपेंट कर सकते हैं, रिपेंट करेंगे इस चीज को। तो जल्दबाजी में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। ये वो टाइम पीरियड है जब आप चेंज ऑफ रेसिडेंस भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि ये व्यय भाव हो जाता है चतुर्थ भाव से। अब ये चतुर्थ भाव का स्वामी खुद व्यय भाव में है। इसका अर्थ ही है कि मकर लग्न के जातकों का घर बदलने का भी समय है। तो वो रेंटेड हाउस भी हो सकता है, या देश परिवर्तन या सिटी परिवर्तन भी हो सकता है ना, किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन है। अब जब पराक्रम में ये तीन ग्रह आते हैं तो बहुत बार ऐसी यात्राएं घटित होती हैं जो शायद रिलैक्स होने के लिए नहीं है और ज्यादा स्ट्रेस आपको देने के लिए है, या आप किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, किसी आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आपके परिवार में ही वो आर्ग्यूमेंट है, आपके खास करके आपके माता के साइड में वो आर्ग्यूमेंट है, या वो डिस्प्यूट है, वो लीगल डिस्प्यूट है, जिसके कारण आप जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंटेशन को पूर्ण करने के लिए, या उस मैटर को मिटाने के लिए, या उस मैटर को हैंडल करने के लिए। ये वो टाइम पीरियड है कि ये आपके लिए एक इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी बनाता है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ में, आप अपने भाई बंधुओं के साथ में शायद
आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन में या झगड़े की सिचुएशन में भी फंस सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हीं की हेल्प करने के लिए, उन्हीं को किसी प्रॉब्लम में से निकालने के लिए भी ये टाइम पीरियड आप ये टाइम पीरियड आप दे रहे हैं। अब देखिए, लाभेश मंगल है, तो लाभ कब आएगा? जब आप पराक्रम जो है वो सही प्रकार का विवेक पूर्ण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि का स्वामी बुध जो है, ये क्या है? नीच का है। तो बहुत बार जब आप कंफ्यूज्ड हैं या जब बहुत बार जब आप गुस्सा है उसमें अगर डिसीजन लेने वाले हैं, तो शांत होकर बैठ जाइए कुछ समय के लिए और डिसीजन मेकिंग में किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लीजिए, सहायता लीजिए जो आपको सही मार्ग दे सके, क्योंकि गुस्से में हमेशा इंसान गलत डिसीजन, गलत बर्ताव ही करता है। और ये मंगल और राहु का जो योग है, ये ईर्ष्या देता है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिवेंज की भावना देता है, और वो रिवेंज पूरा पूरा करने के लिए आपको तत्पर करता है, आपको फोर्स करता है। तो उससे आपको बचना है। कुंभ लग्न के लिए देखिए, कुंभ लग्न के लिए मंगल जो है ये दशम भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी है। मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं आपके करियर के लिए, आपके खुद के एफर्ट्स के लिए, पराक्रम के लिए, क्योंकि मंगल खुद एनर्जी के कारक है, ऊर्जा के कारक हैं, और वो आपके इन दो भावों के जब स्वामी हो जाते हैं और अंगारक दोष में चले जाते हैं, तो आपका जो कर्म है वो अंगारक पूर्ण होने की संभावना ज्यादा बनती है। और उसके कारण नुकसान क्या होगा? धन में हानि होना, कुटुंब में झगड़ा होना, कुटुंब में वाद विवाद होना, कुटुंब के किसी व्यक्ति से आपको खुन्नस में आकर कोई रिवेंज मिलना या रिवेंज करना देना, बदले की भावना आना, ये सब चीजें हो सकती है। तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो याद रखिए कि आ, हमेशा गिविंग बैक ही सॉल्यूशन नहीं होता है। बहुत बार चीजों को छोड़ना या माफ करना, फॉरगिव करना भी सॉल्यूशन होता है। और उसमें से सामने वाला नहीं, हम निखर के निकलते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे राहु है, बुध है, इसका अर्थ है कि धन को लेकर बहुत सजग रही है, क्योंकि धन को लेकर यहाँ पे नुकसान दिखाई देता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि नीच की बुद्धि है, तो वो कुटिल बुद्धि आपको धन अर्जन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये अंगारक दोष जो है या ईर्ष्यापूर्ण जो दोष है ये, तो वो ईर्ष्या कहीं ना कहीं आपको ऊपर ले जा सकती है, बट अल्टीमेटली बहुत बार जब हम गलत तरीके से ऊपर जाते हैं तो धड़ाम से नीचे भी गिरते हैं। ये तीन ग्रह आपके धन भाव में है, तो ये धन देंगे भी और धन हानि भी देंगे, दोनों के योग बनाते हैं। अब मंगल की चौथी दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पे है। आप पंचम भाव संतति का है, आपके नई अपॉर्चुनिटीज का है, आपके आपके दशम भाव से अष्टम भाव है, मतलब आपके करियर के एग्जिट का, एंड का भी है। तो न्यू चैप्टर्स का शुरू करना, एक चैप्टर का बंद करना, क्योंकि मंगल वैसे भी संहार के ग्रह है। देखिए, इसकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो आपके स्पाउस का पैसा बढ़ना, स्पाउस को पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी मिलना, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ घर पे या कुटुंब में एक बड़े डिसीजंस होना, इसकी भी संभावना बनती है। ये वो टाइम पीरियड है कि जब शायद आप एग्रीकल्चरल लैंड को लेने के लिए भी जा सकते हैं, और भाग्य से कोई ऐसी जगह मिलेगी जहां पे शायद आपको बोर, मतलब नीचे, जमीन के नीचे पानी निकल सकता है यहाँ पर, तो इसकी संभावना भी यहाँ पे दिखाई देती है। मीन लगने के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके लगन भाव पे हो रहा है। अंगारक दोष का निर्माण जो है वो आपके लगन भाव में हो रहा है। इसका अर्थ है कि ईर्ष्या की भावना से ग्रसित होना, रिवेंज की भावना से, बदले की भावना से ग्रसित होना, ये आप स्वयं होने वाले हैं। और इसके कारण आप अपना नुकसान या आप अपनी हेल्थ, अपना बीपी, अपनी एंजाइटी, इन सब को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। मंगल का लगन भाव में होना ये व्यक्ति में ऊर्जा का संचार जरूर करता है, बट जब पीड़ित तरीके से होगा तो क्या होगा? उसी ऊर्जा में कहीं ना कहीं हानि भी होगी, उसी ऊर्जा में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये टाइम पीरियड आपको ब्लड से संबंधित कुछ दिक्कत, ये टाइम पीरियड माइग्रेन का इशू, बीपी का इशू भी दे सकता है। चौथी दृष्टि जो है मंगल की, ये चतुर्थ भाव पे है। सातवीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पे है, और अष्टम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे है।
अब चौथी दृष्टि जो है वो सुखों का नाश करती है या फिर सुखों में कहीं ना कहीं कमी लाती है, परंतु सुख पाने के लिए लड़ने के लिए भी प्रवृत्त करती है। सप्तम दृष्टि जो है वो मंगल की सप्तम दृष्टि जब पड़ती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अग्रेशन, कुछ ना कुछ वाद विवाद में पड़ता है। अब सप्तम भाव पे ही है तो मतलब दाम्पत्य जीवन में आपके स्पाउस के साथ में या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में ये अंगारक योग जो है, मंगल की दृष्टि जो है ये काम करने वाली है। अष्टम भाव पे जब ये दृष्टि पड़ती है तो ये क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति देने का भी योग बनाती है। ये ऐसा योग बनाती है कि कुछ एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ ना कुछ कैपिटल को लेकर इसमें भी कुछ आपको फायदा हो सकता है, आपकी बुद्धि के कारण, आपके कुटिलता के कारण। पर याद रखिएगा कि जब अष्टम भाव, षष्ठ भाव, व्यय भाव एक्टिवेट होता है तो, और जब ये किसी प्रकार से राजयोग मतलब विपरीत राजयोग अगर बनाते हैं, अब यहाँ पे इसके इसमें कोई राजयोग नहीं बन रहा है, परंतु जब इस भाव से अगर कोई फायदा होने वाला होता है तो वो फायदा हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान होने के बाद ही आता है, कुछ ना कुछ खोने के बाद ही आता है, याद रखिएगा। यहाँ पे विपरीत राजयोग तो बन ही रहा है वैसे भी, क्यों? क्योंकि शनि जो है वो व्यय भाव में बैठे हुए हैं, व्यय के स्वामी है, तो विपरीत राजयोग शनि बनाते हैं यहाँ पर। परंतु याद रखिए क्योंकि शनि यहाँ पे लाभ भाव के भी स्वामी है और यहाँ पे मंगल जो है ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रकार के डिसीजन मेकिंग में बहुत सतर्क रहना है। अब यहाँ पे व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, शारीरिक रूप से क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्रेन से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन्स हो सकते हैं। ये योग जो है आपको हाइपरटेंशन, बीपी का इशू भी दे सकता है अगर स्ट्रेस आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो। ये योग जो है वो ब्लड से संबंधित भी कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है। बी फैमिली मतलब B12 इनसे संबंधित भी कुछ ना कुछ आपको कमतरता दे सकता है और उसके कारण शरीर में प्रॉब्लम होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना, और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके डिसीजन मेकिंग पे होता है, आपके आपके शारीरिक ऊर्जा पे भी होता है। तो उसे आप अच्छे से टैकल करिएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो ब्लड टेस्ट भी करवाएं। यहाँ आपने समझा कि ये जो मंगल का गोचर जो है, जो गोचर में अंगारक योग बना रहा है, वो किस प्रकार से सभी लग्न के ऊपर और सभी राशि के ऊपर परिणाम करता है। अब देखिए मंगल जो है, मंगल के लिए और राहु के लिए इनके बैड इफेक्ट्स को टेम डाउन करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। जिनकी पत्रिका में मंगल राहु का योग ऑलरेडी बना हुआ है वो उज्जैन में जाकर मंगलनाथ मंदिर में या फिर अंगारेश्वर मंदिर में शांति करवा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन जनरल लेवल पे है। आपकी पत्रिका में वो योग किस प्रकार से बाकी ग्रहों से इंटरेक्ट करता है, कहाँ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह दी जाती है। यहाँ पे जब वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ तो वो मेजर लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे है। तो ये उपाय जरूर है, इससे इंटेंसिटी या इससे कहीं ना कहीं थोड़ी आपको शांतता मिल सकती है, परंतु पूर्णतः नहीं। उसे समझने के लिए पत्रिका देखना बहुत आवश्यक है। मंगल राहु ये द्वेष और ये जो अंगार है ये क्यों आया है, और ये अगर आपके पत्रिका में एक्टिवेट हो गया है तो इसका कारण क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, ऐसा कौन सा आपका पेंडिंग कर्म है, ऐसा कौन सा आपका कर्म है जिसके कारण ये योग आपकी खुद की भी हानि कर सकता है, आपकी बुद्धि की भी हानि कर सकता है, या आपको शारीरिक रीत्या कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। इसको समझने के लिए आपको ज्योतिषी को पत्रिका दिखानी आवश्यक है। ठीक है, तो उपाय क्या कर सकते हैं, मंगल देवता के मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगलवार को मंगल रूप में जो शिवलिंग स्थापित होते हैं, शिव के मंदिर होते हैं, वहां पे भी आप दर्शन दे सकते हैं, वहां पे अभिषेक कर सकते हैं। मंगलनाथ पे जाकर, इस गोचर में मंगलनाथ पे जाकर भी आप पूजा करवा सकते हैं, शांति पाठ करवा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसका एक और आसान उपाय होता है कि अगर आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप उस स्थिति में नहीं है, तो आप मंगलवार के कड़क उपास अगर करते हैं उससे भी आपको बहुत बहुत फायदा मिलता है।
मंगलवार के कड़क उपास जो होते हैं उस, या किसी भी ग्रह के उपास जो होते हैं, खास करके अग्नि तत्व के ग्रह के अगर आप उपास करते हैं तो आपको सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अग्नि लगा हुआ अन्न नहीं खाना होता है, या गर्म पानी से नहाना नहीं होता है। अगर कुछ इन सब चीजों को अगर ध्यान पूर्वक रख के अगर आप वो उपास करते हैं तो वो उपास फलदायी होता है, निश्चित ही फलदायी होता है। मतलब 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का ये गोचर है, और जितने मंगलवार उसमें पड़ते हैं, अगर आपने उन सभी मंगलवार को लेकर ये उपास अगर कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके पत्रिका का जो मंगल की अगर कोई बुरी प्रभाव है, पीड़ितता है, वो निकल जाती है, और गोचर में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, या जो रिजल्ट मिलते हैं उससे आप उस हद तक प्रभावित नहीं होते हैं कि आपको तकलीफ लगे। अब अगर ये उपास सही तरीके से समझने हैं तो आप जब अपनी पत्रिका दिखवाते हैं तो आप जिनको आपकी पत्रिका दिखवा रहे हैं उन्हें डिटेल में जरूर पूछेगा कि मंगल के उपास कैसे किया जाए। ठीक है। बाकी मंगलवार का ये उपास बहुत फलदायी होता है। हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान जी का पाठ पढ़ना, ये पूरा गोचर अगर आप सुंदराकांड का भी पाठ करते हैं तो भी बहुत आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, और जल्द ही मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ में। आप सभी को ये गोचर शुभ रहे। ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपने सुनी है ये आपको कैसी लगती है, या आपके पत्रिका पे ये अप्लाई होने के बाद में आपको किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं, तो आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।